अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आज मैं एक सिस्टर की ताजुद की कहानी शेयर करूंगी। उन्हीं के अल्फाज से उन्होंने शेयर की है कि कैसे तहज्जुद ने उनकी ज़िंदगी बदली। तो चलिए शुरू करते हैं। बात शुरू हुई एक टूटे हुए दिल की पुकार से। वो दिल जिसमें दर्द भरा था, और दर्द इतना कि कोई इंसान कम नहीं कर सकता था। मायूसी बेबसी के सिवा कुछ नहीं था। जहन में बहुत उल्टे सीधे ख्याल आते थे। उलझ गई थी जिंदगी, कोई राह नहीं दिखाई दे रही थी। ना कोई हमदर्द था, ना कोई हमराज। ना दिल राजी था अपने गम बांटने पर। फिर एक बहुत बड़ा मोड़ आया जिसका ना कभी तस्वुर किया था, ना अंदाज़ा। दिल से आवाज़ आई कि हमराज अपने रब को बना। हमदर्द वही है तेरे। फिर तड़पते दिल से सजदे किए, अपने खाली चूरी रब कायनात के सामने फैलाई। यकीन था वो मायूस नहीं करेगा। सजदे बढ़ा दिए, दुआएं कसरत से की, इस यकीन से कि वो जो मैं मांग रही हूँ दे ना दे, पर दिल का सुकून ज़रूर देगा। और मुझे मायूसी में फिर से नहीं छोड़ेगा। पिछले 5 साल से ये सफ़र शुरू है। आंखों में भरे आंसू है, पर फिर भी दिल में सुकून है। उसने इस कदर आजमाया कि मुझे मेरी सबसे अजीज चीज़ छीन ली। छीनी नहीं बल्कि गलत को मेरी ज़िंदगी से निकाल फेंका। इन आजमाइशों में मैंने उस मालिक से एक चीज़ बहुत दिल से और तड़प से मांगी, वो है सब्र। मेरी ज़िंदगी के इस सफ़र में अगर मेरे पास कोई ख़ास कीमती चीज़ है तो वो है मेरा सब्र, जो मुझे मेरे अल्लाह ने अता फरमाया। इस किले में उसकी बहुत एहसानमंद हूँ। इन आजमाइशों में ने मुझे अल्लाह से आज इतने करीब किया है कि अब मेरी ज़िंदगी पुरसकून और मुकम्मल है। जब आपको दुनिया का मालिक ही मिल जाए तो दुनिया से दिल लगाना नहीं चाहेंगे। मेरी दुआ तो कबूल नहीं हुआ, पर अल्लाह ने दिल इस कदर बदल दिया कि मैं नहीं चाहती कि मेरे माजी की कोई दुआ अब कबूल हो। अल्लाह सजदों और दुआ की तौफीक हर किसी को नहीं देता, और जब किसी को देता है तो वो उनसे राज़ी होता है। भला अल्लाह हमसे राज़ी है, इस बड़ी कोई और बात हो सकती है? आज मैं इस ज़िंदगी के सफ़र में तन्हा हूँ तो दिखावे के लिए, क्योंकि ना कोई दोस्त है, ना कोई इस इंसान को मेरा हमराज है, हमदर्द है। पर हकीकत ये है कि मेरे करीब मेरे साथ मेरे अल्लाह है। अब बताओ, जिसके साथ अल्लाह है वो तन्हा हो सकता है? बेशक। अब इतना तो अंदाज़ा हो चुका होगा कि ये सफ़र सिर्फ दुआ से मुकम्मल हुआ है। अगर आप दुआ से कुछ हासिल करना चाहते हैं तो सब्र का रास्ता इस सफ़र में आपके लिए बेहतरीन रास्ता होगा, क्योंकि सब्र के सफ़र की मंजिल अल्लाह खुद है। सब्र का बदला अल्लाह खुद है। मेरी फैमिली और मेरे पेरेंट्स मुझे एक ऐसी फैमिली में शादी करने के लिए फ़ोर्स कर रहे थे जो शिर्क में मुब्तला थी। मैं 2-3 साल से दीन के बारे में पढ़ रही हूँ, क्या हराम है और क्या हलाल। इस दौरान मैं ताजुद में बहुत रोई और अल्लाह से दुआ की कि वो चीज़ों को बेहतर कर दे। रिश्ते बहुत थे, पर मैंने किसी के नाम का जिक्र नहीं किया। बस चाहा कि मुझे ऐसा हम सफ़र मिले जैसे कि मैंने ख्वाहिश की है। बस ख्वाहिशात का जिक्र किया, और अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसे लड़के ने रिश्ता भेजा, और मेरे पेरेंट्स के मना करने के 80% चांस थे, क्योंकि वो मेमन था। पर पहली मुलाकात के बाद कि मेरे पेरेंट्स मान गए, और उस दिन मैं यकीन करने लगी कि ताजुद कुछ भी मुमकिन कर सकती है। तुम दुआ करते हो, मांगते हो, उसे तो वो सब अता कर देता है। हाल ही मेरी मंगनी हुई है और जल्द ही निकाह होने वाला है, और उसमें वो सारी खूबियाँ हैं जो मैंने अल्लाह से अपने हम सफ़र में मांगा था। और ये दुआ जो मैं हर किसी को सजेस्ट करती हूँ, जो कि बहुत पावरफुल है, दुआ मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है, जो उन्होंने यहाँ लिखा है। मेरे पेरेंट्स ने मेरा रिश्ता कराया, एंगेजमेंट हुई। उन्होंने देखा तो बज़ाहिर उन्हें भी लड़का और फैमिली अच्छी लगी, पर कुछ वक्त के बाद उनका रवैया मेरे और मेरी फैमिली की तरफ बदल गया। हमारी उम्र में भी 8-9 साल का फ़र्क था, पर फिर भी हमने कबूल किया, क्योंकि हम उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, और इस दीन में उम्र मायने नहीं रखती। बस दीन हो और दिल हो। पर उन्होंने हमारी उम्र और कद पर ख़ास तनकीद और तंज़ किया, और बहुत कुछ कहा। जहेज़ के लिए भी तो मेरे वालिद ने वो रिश्ता तोड़ दिया। लोगों ने
कहा बदनामी होगी, पर उन्होंने नहीं सोचा कि उनकी बेटी किसी ऐसे घर में जाए और वो लोगों की तसल्ली के लिए उसकी ज़िंदगी बर्बाद करे। और ये सब तहज्जुद की दुआ की वजह से मुमकिन हुआ। यानी इन्होंने लिखा है कि वो लोग जहेज़ का भी कह रहे थे और तंज कर रहे थे कि उनका उम्र और कद के लिए, तो उनके वालिद ने ये रिश्ता फिर तोड़ दिया था और ये सब तहज्जुद की वजह से हुआ। और कुछ वक्त के बाद मेरे लिए एक रिश्ता आया। एक लड़का मुझसे बहुत मोहब्बत करने लगा था। मेरी दीनदारी देखकर उसने मेरे लिए रिश्ता भेजा था। मुझे भी पसंद आया था, पर उसकी फैमिली मेरी मंगनी टूटने की वजह से इस रिश्ते के खिलाफ थी। फिर हमने एक दूसरे को ताजुद में मांगा और आज हम साथ हैं। हमारी फैमिलीज भी खुश है और हम भी। अपनी पूरी स्कूल लाइफ में मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी, पर मैं हमेशा टॉप करना चाहती थी और ये मुझे नामुमकिन लगता था क्योंकि मेरे बैच में पहले से ही बहुत सारे टॉपर्स थे। मैंने तहज्जुद में दुआ की और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एसएससी के एग्ज़ाम में सेकंड रैंक लिया। वो मेरी लाइफ का एक अहम मोड़ था और मैंने बहुत तरक्की की और अपने माँ बाप के लिए काबिल फ़ख्र बनी और फ़िलहाल मैं थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ। ये मेरा एक ख्वाब था जो पूरा हो गया है। जब हम मौज़ों पर यकीन करना शुरू कर देते हैं तो अल्लाह हमारे लिए मौज़े करता भी है और बड़े बड़े ख्वाब और नामुमकिन चाहते मुकम्मल हो जाते हैं। दिसंबर 2022, उस वक्त मेरे एंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम थे। मेरी फैमिली कुछ मुश्किलात से गुजर रही थी और कुछ वजह से मैंने दूसरे शहर शिफ्ट होने का फैसला किया। वो पहली दफ़ा था जब अपनी जगह अपने लोगों से दूर हुआ और उन दिनों ने मुझे मेरे अल्लाह से दूर किया। मेरी इबादत में फ़र्क आने लगा और कुछ भी वैसे नहीं हुआ जैसे मैंने सोचा था। एग्ज़ाम्स अच्छे नहीं हुए। एग्ज़ाम्स के बाद मैं घर वापस आया और उस रात जानेमाज़ बिछाया और अल्लाह से बात की। अपने गुनाहों का बताया कि कैसे मैं उन दिनों से उसे दूर हुआ था। कैसे मैं इस फ़ानी दुनिया में एतबार करके इसमें मशगूल हुआ था। उस रात तहज्जुद में अल्लाह ने मेरी सुन लियो। मेरे सारे मसले दूर हो गए, रिज़ल्ट भी अच्छा हुआ और सारी चीज़ें जो मेरी ज़िंदगी में सही नहीं थी, अल्लाह ने रास्ते आसान कर दिए। मेरी ज़िंदगी में एक शख्स था, मेरी मोहब्बत उसने मुझे अल्लाह के करीब कर दिया। मैं तहज्जुद तक पहुंच गई। अब दोनों हराम छोड़कर हलाल की तरफ फोकस कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह रास्ते आसान करेंगे। मेरा सपना था मुझे कॉलेज में टॉप करना था। मैंने खूब मेहनत की, तहज्जुद में दुआ किया और मैं डिस्ट्रिक्ट में सेकंड आई हूँ। ये सब मेरी दुआओं और मेरे यकीन की वजह से मुमकिन हुआ। मैं 4 महीनों से तहज्जुद पढ़ रही हूँ अल्लाह को अपनी दुआओं पर राज़ी करने के लिए। अभी तक कुछ हुआ तो नहीं, पर मेरे ईमान है, यकीन है कि अल्लाह पाक मेरी दुआएं बेहतरीन वक्त पर कबूल करेगा। उस वक्त तक मैं सब्र और दुआ करती रहूँगी। बेशक वो अर्रज़ाक़ है, अल वहाब है। माशाअल्लाह, अल्लाह मज़ीद आपके लिए आसानियाँ करे। अल्लाह मज़ीद आपकी दुआओं को कबूल करे। तहज्जुद वाक़ई ऐसे ही नमाज है जिसमें हमारी सारी दुआएं कबूल हो जाती है। कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता। मुमकिन जो नामुमकिन होता है वो मुमकिन हो जाता है। कुछ भी मुश्किल उसके बाद नहीं रहती तहज्जुद के बाद। अल्लाह हम सब की दुआ कबूल फरमाए और हमें भी तहज्जुद की तौफ़ीक अता करे। जज़ाकल्लाह खैर। दुआ में याद रखिएगा।